सोचो, बहुत पुरानी बात है। हजारों साल पहले जहां आज इंडिया और पाकिस्तान है, वहां एक बड़ी जबरदस्त सिविलाइजेशन थी। ये थी हड़प्पा सभ्यता, जिसका नाम इसके एक शहर के नाम पर रखा गया। ये लोग बहुत आगे थे, शहर बनाने में, कला में और व्यापार में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि इसे भी कहते हैं, लगभग 3300 BCE शुरू हुई। ये बहुत बड़े एरिया में फैली थी, आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। ये छोटे छोटे गांवों वाले नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े प्लांट शहर बनाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उनके दो सबसे बड़े शहर उनकी चतुराई की कहानी कहते हैं। इन शहरों में सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो है इनका अच्छा प्लानिंग। सड़कें एकदम सीधी 90 डिग्री पर काटती हैं, जिससे शहर बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। ये शहर एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन लोग अपने समय से आगे की सोच रखते थे। उनकी सड़कों का यह जाल न केवल आवागमन को आसान बनाता था, बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों को भी जोड़ता था। ये प्लानिंग उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस था, जो हड़प्पा के लोगों के आर्किटेक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान दिखाता है। उनके शहरों की संरचना में एक अद्भुत संतुलन और समन्वय था, जो उनकी उन्नत सोच और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। उनके घर एक जैसे ईंटों से बने होते थे और उनमें अक्सर प्राइवेट बाथरूम्स और ड्रेनेज सिस्टम भी होते थे, जो उस जमाने में कम ही देखने को मिलता था। ये सुविधाएं उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती हैं। हड़प्पा के लोग पानी का मैनेजमेंट अच्छे से जानते थे। उनके द्वारा बनाए गए जलाशय और कुएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे जल संरक्षण और प्रबंधन में कितने कुशल थे। उनके शहरों में नालियां ढकी होती थीं, जो सड़कों के किनारे होती थीं। ये नालियां न केवल गंदगी को दूर रखती थीं, बल्कि शहर की स्वच्छता को भी बनाए रखती थीं। पब्लिक कुएं साफ पानी देते थे और बड़े बड़े कम्युनल बाथ्स बताते हैं कि वो सफाई पर ध्यान देते थे। ये सामुदायिक स्नानागार न केवल स्वच्छता के लिए थे, बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी एक केंद्र थे। ये सब दिखाता है कि वो लोग सफाई और कम्युनिटी लिविंग को इंपॉर्टेंस देते थे। उनकी उन्नत सोच और सामाजिक संरचना आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके योगदान को याद दिलाती है। हड़प्पा के लोग अच्छे कारीगर और व्यापारी थे। उनकी कला और व्यापार की कुशलता ने उन्हें एक उन्नत सभ्यता बनाया। उनके बर्तन लाल और काले डिजाइन्स वाले बहुत दूर दूर तक मिलते हैं, जो बताता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क बड़ा था। ये बर्तन उनकी कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। वो तांबा, कांसा और सोने का काम भी जानते थे। उनकी धातु कला में निपुणता अद्वितीय थी। वो औजार, हथियार और गहने बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए गहने और औजार आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। उनकी सील्स, जिन पर जानवरों और कुछ अजीब सिंबल्स होते थे, आज भी लोगों को कंफ्यूज करती हैं। ये सील्स उनकी पहचान और व्यापार के प्रमाण हैं। ये सील्स जो बहुत सारी मिली हैं, बताती हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। ये उनके व्यापारिक संबंधों की गवाही देती है। ये उनकी लिखाई के बारे में भी बताती हैं, जिसे अभी तक कोई PREH नहीं पाया है। ये लिखाई उनके रहस्यमय इतिहास को और गहरा बनाती है। ये सिंबल्स क्या कहते हैं? क्या ये उनके जीवन और संस्कृति के बारे में कुछ बताते हैं? उनकी लिखाई में क्या कहानियां छुपी हैं? क्या ये कहानियां हमें उनके जीवन के बारे में कुछ नया सिखा सकती हैं? ये सब सवाल आज भी हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के ये रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता भले ही खत्म हो गई, लेकिन उसकी निशानियां आज भी हैं। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। शहर बनाने का तरीका, पानी का मैनेजमेंट और व्यापार आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी योजनाबद्धता और संसाधनों का उपयोग अद्वितीय था। उनकी कला और कारीगरी आज भी हमें हैरान करती है। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं उनकी उन्नत तकनीक को दर्शाते हैं। जब हम उनके सिंबल्स और उनके गायब होने के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें याद आता है कि इंसान कितना कुछ कर सकता है और बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशन भी खत्म हो सकती है। उनके लेखन और प्रतीकों में छिपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद इंडस नदी का रास्ता बदल गया, जिससे खेती खराब हो गई। जलवायु परिवर्तन ने उनकी जीवन शैली को प्रभावित किया। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ या भूकंप की वजह से उनके शहर तबाह हो गए। प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी संरचनाओं को नष्ट कर दिया। इतनी तरक्की के बाद भी हड़प्पा सभ्यता 1900 BCE के आसपास खत्म हो गई। यह एक महान सभ्यता का अंत था। इसका असली कारण आज भी रहस्य है।
वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं।